पैसा रोजगार आज हमको हासिल है। आज लगातार एक गायब किए जा रहे हैं हमारे आपकी जिंदगी से, और हमको आपको दिया क्या जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मुसलमान तमाम चीजें दी जा रही हैं। लेकिन आज शिक्षा की बात, रोजगार की बात, चिकित्सा की बात लगातार राजनीति के केंद्र से गायब होती है। इसलिए हम लोग इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, जागरूक नामक संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज शिक्षा की बात करें तो हमारे देश में 52% स्कूल, मतलब कि आधा से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो 1 या 2 अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं, और उन अध्यापकों से जनगणना करा लिया जाता है, मतगणना करा लिया जाता है। अभी चुनाव चल रहा था, चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, और बिहार में कौन खुले में शौच कर रहा है इसकी रिपोर्ट, और कौन शराब पी रहा है इसकी रिपोर्ट तैयार करवा दी जाती है। तो आप खुद सोचिए, जहाँ 1 से लेकर के 5 तक कक्षाएं होंगी, वहाँ 1 या 2 अध्यापक रहेंगे और उनसे इतना काम लिया जाएगा, वहाँ अच्छी पढ़ाई हो सकती है। जाहिरा तौर पर पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए आज उसको जानबूझ करके तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। और इसी देश में दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल चलते हैं। प्राइवेट स्कूल इस समय लूट के अड्डे हैं। आप एडमिशन कराने जाइए, वहीं तय हो जाता है आपको किताब कहाँ से लेना है, जूता कहाँ से लेना है, टाई बेल्ट कहाँ से लेना, बैग कहाँ से लेना है, बाकायदे एक चीज प्राइवेट स्कूल वाले तय करते हैं। कुल मिला जुला के शिक्षा को बाजार के हवाले खड़ा कर दिया गया है। आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बच्चों के लिए आपके लिए शिक्षा नहीं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो शिक्षा हमको एक समान एवं निःशुल्क मिलनी चाहिए। और ये हम पहले व्यक्ति नहीं है जो शिक्षा को एक समान एवं निःशुल्क करने की मुहिम लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। आप याद करिए मुंशी प्रेमचंद को, इन्होंने अपने उपन्यास में बाकायदे लिखा भी है, किसी भी सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम यानी शिक्षा लोगों को एक समान एवं निःशुल्क मिलेगी। और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसे लोग अपने समय में महिलाओं और बच्चों को शिक्षा देने का भी लोग काम कर रहे हैं। ये मुहिम इसलिए हम लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आज जरूरत है इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया जाए, लड़ा जाए, सड़कों पर उतरा जाए। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, कि अगर आज किसी भी तरह लोग पैसा खर्च करके चाहे जैसे शिक्षा ग्रहण भी कर ले रहे हैं, लेकिन उनके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो रही है, बेरोजगारी। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी के कारण छात्रों, नौजवानों की आत्महत्या लगातार। हमारे देश में इस समय अगर ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर कोई भी वैकेंसी आ रही है तो हश्र ये हो रहा है कि सारी वैकेंसी के पर्चा लीक हो जाना देश में आम बात बना दिया गया है। पिछले 7 सालों में देश में 82 ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं, जिससे होता ये है जो तमाम छात्र नौजवान गांव से उजड़ करके इलाहाबाद, कोटा ऐसे तमाम शहरों में माँ बाप के सपनों और मानों को लेकर के जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं। जब पर्चा लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, लोग जिंदगी के ऊपर मौत का चुनाव कर रहे हैं, हताशा में, निराशा में आकर के आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। साथियों, मानते हैं आत्महत्या कोई विकल्प नहीं। विकल्प ये है कि चुनाव के समय तमाम नेता मंत्री मेढकों की, बरसाती मेढकों की तरह तो हमारे आपके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आते हैं, लेकिन चुनाव जो जीतने के बाद फिर 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। तो हम लोग ये मुहिम इन्हीं मुद्दों को लेकर के चला रहे हैं कि आज जरूरी है कि इन मुद्दों को लेकर के इन जो तमाम नेता मंत्री हमारे आपके इलाके से जीते हैं, आज जरूरत है उनके यहाँ तक पहुँचा जाए और उनको चैन से बैठा ना किया जाए। अगर शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे तो देश को आजाद हुआ 77-78 साल बीत गया, 100 साल और भी बीत जाएंगे, लेकिन हमारे आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मुहिम को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जागरूक लामबंद संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जरूरी है कि इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया जाए और लड़ा जाए। और आने वाले 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के बरखी पर हम लोग दिल्ली में केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं इन मांगों को लेकर के। तो आप लोगों से 2-3 अपील करने के लिए आए हैं कि आप लोग हम लोगों से पर्चे में हमारी बातें पीछे मांगे संपर्क नंबर दिया गया है, सुझाव सलाह दे सकते हैं, सुझाव सलाह दें। और जहाँ कहीं भी रहते अपने गांव, इलाके, मोहल्ले में बुलाएं,
ताकि ऐसे अभियान आपके यहाँ भी चलाया जा सके और भी लोगों को इससे जोड़ा जा सके। बाकी एक अपील ये भी है, जो लोग इन मुद्दों से सहमत हैं और जो लोग दिल्ली चल सकते हैं 9 तारीख को दिल्ली जरूर चलें। बाकी आखिरी अपील ये है कि इस पूरे अभियान के लिए हम लोग आर्थिक तौर पर सहयोग भी जुटा रहे हैं, चंदा भी जुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ना तो किसी नेता मंत्री जुड़े, ना तो किसी पार्टी से, ना ही किसी एनजीओ से। हम लोग भी छात्र हैं, नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बेशक इन कामों के लिए अपना समय दे सकते हैं, गले की ताकत लगा सकते हैं, लेकिन डेली हजारों हजार पर्चे बट रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम पुस्तिकाएं निकाल रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, जिसका खर्च हम अकेले नहीं उठा सकते और ये अकेले के मुद्दे भी हमारे नहीं। इसलिए आपसे ये भी अपील, आप जो भी संभव सहयोग कर सकते हैं, बेशक 1 वक्त 2 वक्त के चाय नाश्ते में कर, जो भी संभव सहयोग कर सकते हैं सहयोग भी करें और इस मुहिम को आगे आप जरूर